सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदित सर्वसिद्धि धूमचलमणोमं गदिं पत्ते उच्छामि समय पाहुड मिणम केवली भणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार गाथा 50 से 55 तक की अपनी चर्चा चल रही है। जीव का 29 प्रकार के भावों से रहित पना दर्शाकर जो शुद्ध जीव है उसको ही यहाँ पर आचार्य देव हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी अन्य जो 29 प्रकार के भाव हैं वे सभी पुद्गल के परिणाम हैं। यद्यपि जैनागम के अनेक स्थानों पर उन सभी संयोगों से युक्त जीव को जीव ऐसा कहकर प्ररूपित किया जाता है, लेकिन वो व्यवहार नय का कथन है, ऐसा आगे 56 नंबर की गाथा में आएगा। अभी तो यहाँ पर जीव किन किन भावों से रहित है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। टीका की कल हमने चर्चा शुरू की थी। पहले नंबर का जो बोल है उसे हाँ तो कितने हो गए 70। ये सब हाँ पर द्रव्य से और पर भाव से ये आत्मा भिन्न है, यही यहाँ पर इन बोलों के माध्यम से बताया जा रहा है। अपन टीका पढ़ें उससे पहले हिंदी पद्यानुवाद अकेला पढ़ लेते हैं इन 6 गाथाओं का। पेज नंबर 103 से हाँ वो देखो कुछ भावों में तो साफ साफ स्पर्श रूप गंधवर्ण है, लेकिन जैसे राग में आपको स्पर्श रस गंधवर्ण नहीं दिखेगा, है ना, तो उसका क्या हेतु है वो हम आगे चर्चा करेंगे। पीछे भी हम कर चुके हैं। पहला तो एक कारण हमने ये बताया था कि वो पुद्गल द्रव्य के अवलंबन से होता है, इसलिए उसे पुद्गल का परिणाम कहा गया है। कभी भी राग आपका ऐसे पैदा नहीं हो सकता कि वो बिना किसी अवलंबन के हो। हमें जब भी राग पैदा होता है तो किसी न किसी परद्रव्य के आश्रय से ही होता है। आप यदि राग की तह में उतर कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि राग ने किसी न किसी संयोग का अवलंबन लिया, किसी न किसी पुद्गल का अवलंबन लिया। किसी व्यक्ति पे राग आएगा, किसी वस्तु पे राग आएगा, यही तो होता है ना। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए हिंदी के लेखक, वो कहते हैं वस्तु पर होने वाली प्रीति को लोभ कहा जाता है और व्यक्ति से होने वाली प्रीति को प्रेम कहा जाता है। लेकिन हैं दोनों ही लोभ, दोनों ही राग के पर्याय हैं, दोनों में ही हम किसी और से जुड़ रहे होते हैं। और व्यक्ति से भी जुड़ रहे हैं तो किसी आत्मा से नहीं जुड़ते, किसी की आत्मा से नहीं जुड़ते। वहां भी हम उसके रूप रस गंध वर्ण जो उसका पौद्गलिक शरीर है उसी को हम अपना मानते हैं। तो चूंकि पुद्गल ने भी पुद्गल का ही अवलंबन लेकर राग पैदा हुआ, इसी राग को भी पुद्गल का परिणाम कहते हैं। यदि जीव शुद्ध हो यानी अपना ही आश्रय ले तो कभी राग पैदा नहीं होगा। इसी तरह द्वेष की भी भूमिका होती है, बल्कि पूरी 25 कषाएं
हमेशा पुद्गल द्रव्य के अवलंबन से होती है। कल हमने एक छोटा सा सूत्र बोला था आचार्य कुंद का, पर दव्वाओ दुग्गई, कि पर द्रव्य के कारण दुर्गति होती है। तो वो पर द्रव्य कौन सा है? हम सब लोगों को धर्म द्रव्य के कारण कभी भी राग द्वेष पैदा नहीं होता है। हमें कभी भी राग द्वेष होगा तो किसको देखकर होता है? पुद्गल को ही देखकर होता है, क्योंकि पुद्गल और जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध अनादिकाल से है। हम और आप आज तक कभी शरीर से रहित नहीं हुए। संसार अवस्था में मिनिमम 2 शरीर हमारे रहते ही हैं। अभी आगे चर्चा आएगी 5 शरीरों की। ये शरीर छूट गया तो ये मत समझना कि हम शरीर रहित हो गए, बल्कि भीतर में कारमान शरीर का संयोग हमेशा रहता है, तेजस शरीर का संयोग संसार में हमेशा रहता है। तो ये तेजस और कारमान शरीर भी पुद्गल के परिणाम। तो पुद्गल से हम कभी रहित नहीं हुए ना, और पुद्गल के संयोग में रहते हुए पुद्गल में ही निज पने का बोध होता है। मान के ऐसा लगता है ये पुद्गल ही मैं हो गया हूं, पुद्गल के अलावा मेरी कोई सत्ता नहीं है, हस्ती नहीं है। इसलिए ये 29 बोल यहाँ पर आचार्यों को लिखकर हमें हमारे सामने प्रस्तुत करना पड़े कि ये पूरे जो भाव हैं ये पुद्गल के परिणाम है, और पुद्गल एक पर द्रव्य है, तुम तो जीव द्रव्य हो। मूल बात तो इतनी ही है। इष्टोपदेश ग्रंथ है एक आचार्य पूज्यपाद का, जिनका हमने समाधि तंत्र ग्रंथ का स्वाध्याय किया था। उनके इष्टोपदेश ग्रंथ का 50वें नंबर का श्लोक है। 50 श्लोक ही हैं उसमें, 50वें नंबर का श्लोक है। उसमें वो एक मूल बात कह देते हैं भेद विज्ञान की, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, शेष कछु व्याख्यान है याही को विस्तार। जीव जीव रहता है, पुद्गल पुद्गल रहता है। अब ये जो 29 भाव हैं, चूंकि ये जीव नहीं है तो फिर किसके होंगे? किसके? पुद्गल के ही तो परिणाम होंगे ना। तो इसलिए इन सबको किसकी कोटि में डाल दिया है अभी आचार्य बताएंगे। इसमें जो हम एक लाइन बार बार पढ़ रहे थे, अब चूंकि हम तो उसे सामान्य रूप से पढ़कर आगे बढ़ जा रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है। गुरुदेव श्री ने 29 बोलों पर प्रवचन करते हुए जो अनुभूति से भिन्न है, ये जो शब्द है ना, इसका उन्होंने बहुत आनंद लूटा है, इसका बहुत रस लिया है। वो कहते हैं कि हम शब्दों से चाहे से कितना भी भिन्न बताते रहें। जब हमने ये गाथा की चर्चा शुरू की थी तब हमने एक बार पुनः 38 नंबर की गाथा को याद किया था, जब मैंने आपसे पूछा था कि स्वरूप संचेतन में जीव कैसा दिखता है। जब ये प्रश्न पूछा था ना, इसी प्रश्न के उत्तर में 38 नंबर की गाथा आचार्य ने लिखी। हालांकि प्रश्न पूछने वाले अमृत चंद्राचार्य 1000 साल बाद हुए और उत्तर लिखने वाले आचार्य 1000 साल पहले हुए, लेकिन वो पूरी गाथाओं की क्रोनोलॉजी बैठाते हुए जो टीकाकार हैं आचार्य अमृत चंद्र, वो संधि बैठाते हैं कि देखो गेय भावों से भेद ज्ञान करवाया और भावक भावों से भेद ज्ञान कराया। ये कहां पर करवाया था? गाथा नंबर 36 और गाथा 37 में। 36 में भावक भावों से और 37 में गेय भावों से। फिर एक प्रश्न सहज उत्पन्न होता है, तो फिर मैं हूं कैसा? यदि मैं अपना संचेतन करूं तो हूं कैसा? तो फिर आचार्य ने क्या उत्तर दिया? अहम एक को खलु शुद्धो णाण दंसण मय्यो सदा रूवी णवी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। मुझे अपने भीतर कोई भी अन्य परमाणु भी नजर नहीं आया। तो ये परमाणु जो है ये किसका भेद है? पुद्गल के 2 भेद होते हैं मूल रूप से, है ना। एक तो होता है परमाणु और एक होता है स्कंद। इसकी बहुत अच्छी चर्चा नियम सार ग्रंथ में अजीब अधिकार में है। यद्यपि नियम सार ग्रंथ पूरी तरह से शुद्ध अध्यात्म का ग्रंथ है, लेकिन वहां पर भी 14-15 गाथाओं के आसपास, थोड़ी ज्यादा गाथाएं होंगी, 18 गाथाएं लगभग हैं, जिसमें अजीब तत्व का विश्लेषण किया है और जबरदस्त विश्लेषण किया। उसमें अजीब के मतलब पुद्गल के 6 भेद की चर्चा की कि पुद्गल के कौन कौन से, नहीं, स्कंद के 6 भेदों की चर्चा की। पहले कहा कि परमाणु और स्कंद 2 भेद होते हैं। परमाणु को शुद्ध पुद्गल कहा और स्कंद को अशुद्ध पुद्गल कहा। तो कहते हैं जो वास्तव में जो पुद्गल है ना, पुद्गल, उसको मैंने अपने स्वरूप संचेतन में कहीं देखा ही नहीं। तो जब मुझे पुद्गल ही नहीं दिखा, पुद्गल का एक परमाणु मात्र भी नहीं मिला, तो पुद्गल के अवलंबन से होने वाला राग मुझे अपने भीतर कैसे दिख सकता है? तो फिर राग किसका परिणाम है? देखो कितने कमाल की बात है।
जिस किसी भी व्यक्ति को अपने में राग दिखा उसने अपने को नहीं देखा, और जिसने अपने को देख लिया उसने राग नहीं देखा। तो फिर ये कहा जाता है ना, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं मोही, मैं शरीर वाला, मैं अध्यवसान वाला, मैं संस्थान वाला, सहनन वाला। कैसे कहते हैं? ये स्वरूप को संचेतन करके नहीं कहा जा सकता। ये तो आप बाहर बैठे हो और संयोग को देख के कहते हो कि ये संघनन है, ये शरीर है, ये संस्थान है, बाहर देख के। स्वरूप का संचेतन करते हुए ये महसूस नहीं हो सकता। तो यहां पर भी टीका में जो एक शब्द बार बार आ रहा है, अनुभूति से भिन्न है, अनुभूति से भिन्न है। हम शब्दों से भिन्न कितना ही बताते रहें, लेकिन वो चीज आपको कहां नहीं दिखेगी? जब हम अनुभूति करेंगे तब। संयोग में बैठकर संयोग का निषेध करना बहुत आसान काम है। इसलिए ये तत्व जो है ये चर्चाओं से बहुत पार का तत्व है। चर्चाओं में और चिंतन में हम इसे ढूंढने जुट जाएं तो ये मिलने वाला है नहीं। जब वो मिल जाएगा तो पूर्वचर व्यवहार की अपेक्षा से चर्चाओं को और चिंतन को निमित्त कहा जाने लगेगा, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। देशना लब्धि से सम्यक दर्शन होता है क्या? प्रायोग्य लब्धि से सम्यक दर्शन होता है। कहते हैं अभव्य को भी 4 लब्धियां हो जाती हैं यदि प्रायोग्य लब्धि और सम्यक दर्शन का अविनाभावी संबंध होता। ये अविनाभावी संबंध क्या होता है? एक के बिना दूसरे का नहीं होना, इसे अविनाभावी संबंध कहते हैं। जैसे इसे तादात्म्य संबंध भी कह सकते हैं, है ना। जैसे कि आग जहां जहां है वहां वहां उष्णता है, तो आग और उष्णता का अविनाभावी संबंध है। अविनाभावी संबंध प्रायः कारण और कार्य में लगाया जाता है, और तादात्म्य संबंध लक्षण और लक्ष्य में लगाया जाता है। बात समझ में आई? इस कारण से ये कार्य हुआ। जब आप ऐसा बताते हो तो कौन से संबंध को हम याद करते हैं? अविनाभावी। इसके बिना इसका नहीं होना, इसके बिना इसका नहीं होना। तो ऐसे कुछ अविनाभावी संबंध हैं। निमित्त और उपादान दो ही, कारण और कार्य की व्यवस्था, मतलब कारण कॉजेलिटी है ना, कॉजेलिटी, कारण कार्य संबंध की जो चर्चाएं हर दर्शन में, हर धर्म में होती हैं। जैन दर्शन की कॉजेलिटी, जैन दर्शन का कारण कार्य संबंध की जो व्याख्या है ये किस में बताई गई है? निमित्त और उपादान व्यवस्था में। निमित्त जो होता है, निमित्त का कभी अविनाभावी संबंध नहीं होता है किसी भी कार्य में। कौन का होता है अविनाभावी संबंध? उपादान का। अब हम यदि ये कहने लगे कि देशना लब्धि के कारण सम्यक दर्शन हुआ, तो देशना लब्धि कौन सा कारण है? निमित्त कारण है, लेकिन अविनाभावी संबंध नहीं है। निमित्त का कभी अविनाभावी संबंध नहीं होता। तो अब आप ये बताओ, सम्यक दर्शन में अविनाभावी संबंध किसका है? उपादान कौन है? सम्यक दर्शन का उपादान कौन है? सम्यक दर्शन का उपादान आत्मा स्वयं है। तत्समय की योग्यता, एक होता है त्रिकाली उपादान और एक होता है क्षणिक उपादान। त्रिकाली उपादान तो वो द्रव्य स्वभाव है, और क्षणिक उपादान क्या है? तत्समय की योग्यता। समझ में आया? तो इसलिए आत्मा ही उसके सम्यक दर्शन का उपादान है। जब आप आत्मा को ही लक्ष्य में रखकर किसी शुद्ध पर्याय की बात करते हैं, आत्मा को ही कारण कहकर किसी शुद्ध पर्याय की बात कहते हैं, तब तो बात सही है। लेकिन किसी निमित्त को मुख्य रखकर यदि किसी कार्य को प्रस्तुत करते हैं तो ये बात किसी अपेक्षा से तो सही हो सकती है, लेकिन ये सार्वकालिक सत्य नहीं है, शाश्वत सत्य नहीं है। ऐसे ही पुद्गल, ये जो यहाँ पे चर्चा आ रही है, रस मुझ में नहीं, रूप मुझ में नहीं, गंध नहीं, संगनन नहीं, संस्थान नहीं, हम निमित्त को केंद्र में रखकर ऐसा नहीं कह सकते। हम ये चर्चा बोलते हुए, हम चर्चा में ही रहे कि मुझ में रस नहीं, मुझ में गंध नहीं, मुझ में रूप नहीं, हम बोल रहे हैं ये चर्चा में ही। लेकिन ये भिन्न कब है बताओ? उसका उत्तर यहां पर दिया है, कहते हैं अनुभूति से भिन्न है। किससे भिन्न? बात समझना, ये कहां पर है? किस स्थान पर पहुंचकर आप रस, रूप, गंध, सहनन, संस्थान इनको भिन्न कह सकते हो? कह तो सकते ही नहीं है। अनुभूति होती है, अनुभूति में कहने की कोई बात नहीं है। जहां पे अल्फाज हैं वहां पर एहसास नहीं है ना, और जहां एहसास है वहां अल्फाज नहीं है। जब तक चर्चा है तब तक अनुभूति नहीं। अनुभूति मतलब एहसास,
और चर्चा मतलब अल्फाज। समझ में आया? ज्ञान में नहीं, वो ये विचारों में कि उथले स्तर पर नहीं कही जा सकती है, ये महसूसियत की स्तर। महसूस मतलब ये होता है, एक ज्ञान और संचेतन में बहुत अंतर है। यहां पर ये चर्चा चल रही है ना, वहां 38 नंबर की गाथा में ये नहीं बोला था आत्मा अपने ज्ञान में कैसा भाषित होता है, स्वरूप अपने ज्ञान में कैसा भाषित होता है, ये नहीं बोला, स्वरूप संचेतन में कैसा भाषित होता है। स्वरूप संचेतन की तरफ, ये संचेतन क्या होता है? आपका सर दर्द आपसे अच्छा आपका डॉक्टर जानता होगा, लेकिन डॉक्टर को आपके सर दर्द का संचेतन नहीं है। तो संचेतन में कोई अल्फाज नहीं है। संचेतन में तो आप ये कहोगे, डॉक्टर भले ज्यादा उधेड़बुन करे और 10, 20, 25 प्रश्न एक्स्ट्रा पूछे ना आपसे, कहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, सुबह दर्द होता है कि शाम को, तो होम्योपैथी वाले करते हैं ना आधा घंटा तक इतनी लंबी चर्चा करेंगे, तो आधा सर दर्द तो उनके प्रश्नों के उत्तर देने से ही होने लगता है। तो इतने लंबे लंबे प्रश्न, फिर एक लिमिट के बाद आप क्या कहोगे, देखो साहब हम ज्यादा बता नहीं सकते, बस बहुत भयंकर दर्द है, बस बता नहीं सकते। अब ये बता नहीं सकते वाली बात कब निकलती है हमारे मुख से? वो संचेतन नहीं बताया जा सकता। बस सही बात ये है, वो संचेतन ऐसी ही चीज है। यहां भी आचार्य ये जो लिख रहे हैं ना, अमरचंद्राचार्य हो या आचार्य कुंद कुंद हो, ये भी अपने स्वरूप संचेतन की दशा हमारे सामने रख रहे हैं। वो एहसास कहते हैं और हम अल्फाज सुनते हैं। लेकिन हमारे अभी दायित्व ये है कि हम एहसास सुने, क्योंकि जब हम समय सार की व्याख्या करते हैं, ये कैसे लिखा गया इस बारे में चर्चा करते हैं, तो कहते हैं अनुभूति की स्याही में अपनी बुद्धि की कलम को डुबो डुबो कर इस शास्त्र को आचार्यों ने लिखा है। ये जो स्याही है ना, ये जो लिख रहा है, ये स्याही कौन सी स्याही है? ये अनुभूति की स्याही है। तो अनुभूति की स्याही से लिखा गया ये ग्रंथ है, और हम अकेले से शब्दों में ही ढूंढते रह जाएं तो थोड़ी स्वरूप संचेतन हो पाएगा। इसलिए एक बार आप सुनना व्याख्यान कि गुरुदेव बाकी के बोलों पर, जैसे कि मान के चलो उन्होंने एक व्याख्यान में 3 नंबर से 10 नंबर के बोल की चर्चा की है ना, तो वो बाकी चीजों पर ज्यादा जोर नहीं देते कि मुझ में रस नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं। वो इस चीज का बहुत आनंद लेते हैं कि कैसा हूं वो, ये सब रस रूप गंध पुद्गल का परिणाम है, और ये मेरी अनुभूति से भिन्न है। किससे भिन्न है? अनुभूति से भिन्न है। अब ये अनुभूति का जो धरातल है, इस धरातल पर जाकर सारे आगम का निषेध हो जाता है। सारे आगम का निषेध मतलब अनुभूति में निषेध हो गया ना, बुद्धि में निषेध नहीं होता आगम का। इस अनुभूति को हमने उस आगम में से ही निकाल कर लाए। विकार कैसे हुआ, विकार कब हुआ और विकार कहां हुआ, इस बात का ज्ञान आगम करा देता है। लेकिन विकार का अभाव कैसे होगा, इसे यदि हमें पकड़ना है तो हमें फिर अध्यात्म की शरण में आना पड़ता है। सिर्फ विकार को जानते रहने से विकार दूर नहीं होता, रोग को जानते रहने से रोग दूर नहीं होता। रोग मेरा स्वरूप नहीं है, और जब तक हम हमारे स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करते तब तक रोग दूर नहीं होता। ऐसे ही विकार मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा मानकर जब तक हम स्वभाव पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते तब तक विकार दूर नहीं होता। तो आगम हमें किस बात का ज्ञान करा देता है? बंध पद्धति का, विकार का, संयोग का, निमित्त का। लेकिन अध्यात्म हमें बाद में क्या दर्शाता है? अध्यात्म हमें उस अनुभूति की चर्चा हमारे सामने रखता है, जिस अनुभूति के धरातल में बैठकर हमें कहीं कभी किसी प्रकार का कोई विकार ही नजर नहीं आता। और जब हम अपने स्वरूप का अवलंबन ले लेते हैं, जो स्वरूप संचेतन की दशा होती है, उस स्वरूप संचेतन में मुझे ना तो रस दिखता है, ना रूप दिखता है, ना गंध दिखता है, और जो साहन संस्थान शरीर ये कुछ नजर नहीं आते। और यही बात 29 बार क्यों दोहराना पड़ी अमृतचंद्राचार्य को? क्योंकि अनुभूति की बात है। समझ में आए ना? चलो पढ़ते हैं अपन, सब चीजें जल्दी जल्दी पढ़ेंगे है ना, क्योंकि 29 ही बोल जो है प्रायः हम और आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुने होंगे, और यदि नहीं सुने होंगे तो आज पहली बार भले ही सुने,
लेकिन इनके बारे में और विस्तार से चर्चा जानना हो, समझना हो तो कर्णानुयोग का ही आश्रय लेना पड़ेगा। समय सार तो बस इतना ही कहेगा कि वो सहनन मुझ में नहीं, उन 6 सहनन के नाम बता देगा, 6 संस्थान का नाम बता देगा, लेकिन उसके बाद ये कहेगा कि ये मुझ में नहीं। इससे हमें बस एक चीज समझ में आना चाहिए कि आचार्य कुंद को आगम का कितना गहरा ज्ञान था, तब जाकर वो ये कह रहे हैं कि मुझ में योग स्थान नहीं, मतलब उन्हें योग स्थान का ज्ञान है। मुझ में संयम लब्धि स्थान नहीं, मतलब उन्हें संयम लब्धि का ज्ञान है। सब चीजों का ज्ञान है ना। और 60 खंडागम के 3 खंडों पर टीका लिखी थी। 3 खंड है शुरू के, क्या नाम है, जीव स्थान, बंध सौमित्र और खुद्दा बंध, ये 3 खंड प्रारंभ के। फिर इसके बाद वेदना, वर्गणा, महाबंध, ऐसे बाद के 3 और खंड रह जाते हैं। उन आखिर के 3 खंडों पर नहीं, लेकिन प्रारंभ के 3 खंडों पर आचार्य कुंद ने टीका लिखी। ये कैसे पता चला? आज उपलब्ध तो है नहीं, कैसे पता चला? जो धवला नाम की टीका है, उस धवला टीका में उल्लेख किया गया है। कैसा उल्लेख? कि आचार्य कुंद अपनी परिक्रम टीका में ये कहते हैं। तो ये इससे पता चला ना कि उनके पास परिक्रम नाम की टीका होगी। किनके पास? धवला लिखने वाले आचार्य कौन है? वीरसेन स्वामी। इस कली काल में 3 आचार्यों के साथ उपमा दी गई है, कली काल सर्वज्ञ। 3 आचार्यों को कली काल सर्वज्ञ कहा जाता है। एक तो कहा जाता है आचार्य कुंद को, क्योंकि इन्होंने सम्यक दर्शन का विषय जगत के सामने रखकर सर्वज्ञ का विरह बुला दिया। जयसेनाचार्य ने ऐसा लिखा कि लोग बाग ये कहे ना, हम विदेह क्षेत्र में होते तो बहुत अच्छा होता। अरे कहते विदेह क्षेत्र में तुम्हें कोई नई बात नहीं मिलती, यही मिलती जो आचार्य कुंद कह रहे हैं। और यदि तुम्हें ये लगता हो कि हम विदेह क्षेत्र में होते तो सम्यक दर्शन कर लेते, तो कहते कईयों बार जा चुके हो, खाली हाथ लौट के आए हो। वहां भी सर्वज्ञ ऐसे सम्यक दर्शन निकाल के ठूस नहीं देते, है ना, ऐसे थोड़ी कर देते। सीमंदर भगवान की वाणी मिलेगी तो सीमंदर भगवान आदमी के अंदर चिपकाते थोड़ी हैं, जैसे ये रुद्राक्ष बटते हो, ऐसे सम्यक दर्शन थोड़ी बट रहा है ना। तो कहते हैं वहां भी ऐसी ही देशना मिलती जो देशना यहाँ मिल रही है। तो इसलिए हमारे लिए यही सर्वज्ञ है, आचार्य कुंद ही सर्वज्ञ है। तो एक कलिकाल सर्वज्ञ किसको कहा गया? सम्यक दर्शन का विषय हमें दे दिया आचार्य कुंद ने, इसलिए इन्हें कहा। दूसरा कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है समंत भद्राचार्य को। हमने उस दिन 3-4 दिन पहले जब हमने वो सर्वज्ञ सिद्धि के एक श्लोक को याद किया था, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्य चिद्यता, है ना, अनुमेयत्व अग्न्यादि ततो सर्वज्ञ संस्थिति, ऐसा करके एक श्लोक है। और ऐसे 2 श्लोक हैं। एक श्लोक में समंत भद्राचार्य ने ये बताया कि सर्वज्ञ होते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कोई सर्वज्ञ अर्वज्ञ नहीं होते, तो एक श्लोक में उन्होंने, ये श्लोक लग रहे हैं 4 लाइन के, लेकिन इन 4 लाइनों की व्याख्या बहुत लंबी है। 25-25, 50-50 पेजों में व्याख्या है एक श्लोक की। अब सूक्ष्म पदार्थ किसे कहते हैं, अंतरित किसे कहते हैं, दूरवर्ती किसे कहते हैं, फिर सूक्ष्म अंतरित दूरार्था पदार्थ, ये अनुमान का विषय कैसे हैं, फिर जो अनुमान का विषय होता है वो प्रत्यक्ष का विषय भी होता है। ये सारी चर्चा बहुत विस्तार से की गई। तो उन्होंने इन 2 श्लोकों में, एक श्लोक में कहा कि सर्वज्ञ होते हैं और दूसरे श्लोक में कहा कि वो सर्वज्ञ कोई और नहीं होते, वो अरहंत ही होते हैं। ऐसा भी सिद्ध किया। तो जिन्होंने हम सबके सामने सर्वज्ञ को सिद्ध कर दिया, उन्हें क्या कहा गया? तुम भी कलिकाल सर्वज्ञ हो, क्योंकि हम सब लोगों के सामने सर्वज्ञ को स्थापित कर दिया। और तीसरे कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है वीरसेनाचार्य को। किस लिए? क्यों? उनकी इतनी विस्तृत आगम साधना है। 72,000 श्लोक प्रमाण धवला टीका, जो कि ये समय सार जो हमारे हाथ में है, ऐसे 16 भाग हैं, इतने मोटे मोटे। और एक मात्र लेखक की लिखी हुई इतनी बड़ी कृति आज तक कोई उपलब्धि नहीं है, एक मात्र लेखक की। महाभारत में कहा जाता है 1 लाख श्लोक है, लेकिन महाभारत की सबसे प्राचीन जो कृति है उसमें सिर्फ 10,000 श्लोक है। बाद में वो जुड़ते जुड़ते आज 1 लाख तक पहुंच गई संख्या, लेकिन सबसे प्राचीन कृति, लेकिन इसकी जो सबसे प्राचीन कृति है उसमें 72,000 ही है, और वो एक आदमी की लिखी हुई। कौन है वो? वीरसेनाचार्य। और अकेला इतना ही नहीं लिखा उन्होंने एक जय धवला भी लिखी,
उसके उन्होंने 40,000 श्लोक लिखे और 40,000 श्लोक लिख के वो देहावसान हो गए। बचे हुए फिर 20,000 श्लोक का और काम उनके शिष्य थे वीर सेनाचार्य के, उनका नाम है जिन सेनाचार्य, जिन्होंने आदि पुराण लिखा है ना। आदि पुराण लिखने वाले जिन सेनाचार्य ने बाद के 20,000 श्लोक लिखे। तो ऐसे 60,000 श्लोक की जय धवला है। तो कितना काम हो गया, 72,000 और 40,000, 1,12,000 श्लोक है ना। इतने श्लोक लिखने वाला एकमात्र कोई लेखक, मूल लेखक, आचार सूत्र बनाने वाले, इसलिए इतना विस्तृत उन्होंने श्रुत का कार्य किया है, इसलिए इन्हें भी कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। उन धवला के लेखक वीरसेन स्वामी ने परिक्रम नाम की टीका का जिक्र किया, और भी जो जो उन्हें उपलब्ध था। जैसे किसी एक बात के प्रमाण में उन्हें 3 आचार्यों की बातें मिल रही हैं, तो उन्होंने तीनों आचार्यों को वहां पर लिख दिया कि ये आचार्य इसमें ये कहते हैं, ये आचार्य ऐसा कहते हैं। कमाल की बात यह है कि उन वीरसेन स्वामी को कई स्थान ऐसे थे जहां 3 आचार्यों की 3 मत मिले, या 2 आचार्यों के 2 मत मिले। तो उन्होंने मालूम क्या लिख दिया, उन्होंने लिखा सठ खंडागम में तो ये विवक्षा मिलती है, और क्या नाम है, तिलोय पंडिती में ये विवक्षा मिलती है, और मेरे के भीतर मतलब मुझ वीरसेन स्वामी में इतनी हिम्मत नहीं है, ना इतनी बुद्धि है कि मैं 2 आचार्यों में से किसी एक को भी गलत कह सकूं, है ना। इसलिए मैं तो दोनों ही आचार्यों ने क्या क्या कहा है मैं वो लिख देता हूं। वो क्या है, कुछ ऐसे विषय होते हैं, आगम के कुछ विषय होते हैं जो आज्ञा से प्रमाणित होते हैं। जैसी परंपरा चल रही आपको वैसा ही सामने प्रस्तुत कर देना पड़ता है। वो ज्यादा प्रयोजनभूत नहीं होते। जैसे कि स्वर्ग कितने, नरक कितने, किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां बंधती हैं, इनको तुम नहीं भी जानोगे तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रयोजनभूत 7 तत्वों के संबंध में अयथार्थ श्रद्धा नहीं होना चाहिए, टोडरमल जी ये कहते हैं। तो इसलिए 2 विवक्षा हैं। एक आचार्य कहते हैं कि इस गुण स्थान में इतनी प्रकृतियों का बंध रुकता है, दूसरे कहते हैं कि इसमें इतनी का रुकता है। ठीक है भैया, एक ने 40 का, एक ने 42 का, 2 के चक्कर में लड़ो मत, है ना। ये हम दोनों विवक्षाएं लिख दे रहे हैं। तुम्हें जब कल को कोई और प्रमाणिक बात कहीं मिल जाए, और बहुत चीजें हो सकती हैं कि भाई प्रतिलिपि बनाने में किसी ने कुछ गलती कर दी हो, कुछ और बातें हो गई हो, तो अब किसी एक आचार्य के नाम पर ऐसी कोई पद्धति या परंपरा चल रही है तो उसको गलत कैसे ठहरा सके। जब तक उसका मूल आगम या अध्यात्म से विरोध ना होता हो तब तक कोई ज्यादा आचार खींचतान नहीं करते। तत्व की मूल प्ररूपणा में कभी भी कोई विरोध पैदा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही वो वीरसेन स्वामी किनका जिक्र करते, परिक्रम नाम की टीका का उल्लेख करते हैं कि उसमें आचार्य कुंद ऐसा ऐसा कहते हैं। तब हमें ये पता चलता है कि वो परिक्रम नाम की 60 खंडागम पर एक टीका कौन ने लिखी है, कुंदाचार्य ने लिखी। और उनकी करणानुयोग की जो विशेषज्ञता थी, ये जो 4 बंध है ना, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभागम, बस ये 4 बंधों पर टिका हुआ है करणानुयोग, बस इन पे ही। और एक एक बंद के ऊपर हजारों पेज लिख दिए। अनुभाग बंद को समझाने में हजारों पेज, प्रकृति बंद को समझाने में हजारों पेज। लेकिन अब हम सब लोग टेंशन करने लगे, इतने पेज हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो फिर आचार्य कुंद ने एक बहुत आसान चीज भी हमें बता दी, प्रकृति बंद तुम्हारा स्वरूप नहीं। अब उस पर 1000 पेज लिख लो चाहे 1,00,000 पेज लिखो, हमें क्या तनाव, वो मेरा स्वरूप नहीं है ना। तो बस ठीक है, मजे करो। तो इस छोटी सी बात को जिन्हें समझ में नहीं आती उन्हें फिर प्रकृति बंध का विस्तार करके ये समझाया जाता है। देखो ये सारा प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये सारा खेल पुद्गल में चल रहा है। और इतना सारा खेल चल रहा है, लेकिन वो सब का सब पूरा पुद्गल का खेल उपयोग को अनुपयोग नहीं बना पा रहा है। ये आगे गाथाएं और टीकाएं आएंगी, 308 से 311 नंबर की गाथा में ऐसा कहेंगे, जिससे क्रमबद्ध पर्याय नाम के सिद्धांत का जन्म हुआ। उस गाथा में कहेंगे कि जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, कभी अजीब नहीं बनता। ये उत्पन्न होने का मतलब क्या है, निरंतर नवीन पर्याय, नवीन पर्याय, और ये पर्यायों में क्रम नियमितता है। इस क्रम नियमितता का ही नाम है क्रमबद्धता। तो क्रम नियमित पर्याय बोलो अथवा क्रमबद्ध पर्याय बोलो, एक ही बात है। गुरुदेव के लिए इतना सा शब्द मिल गया क्रम नियमित पर्याय,
उस पर उन्होंने 8 व्याख्यान किए, 8 या 8 से भी ज्यादा। किताब प्रकाशित हुई, ज्ञान स्वभाव गेय स्वभाव। देखो बात हो रही है क्रमबद्ध पर्याय की, और किताब का नाम क्या है? ज्ञान स्वभाव और गेय स्वभाव। क्यों रखना पड़ा? क्योंकि ये पर्यायों की जो क्रमबद्धता है, ये तुम्हारा गेय भाव है। ये पर्याय जो हो रही हैं एक के बाद एक, बहुत सूक्ष्म बात है। क्या कहें, जैसे कि मान के चलो, उस दिन अपन ने चर्चा की भी थी, जैसे कि 1 नंबर की ज्ञान की पर्याय, आगे आगे लिखते चले जाओ आप। जैसे यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये ज्ञान की पर्याय हैं। इन ज्ञान की पर्यायों में गे भी नक्की है कि नहीं? 1 नंबर की ज्ञान की पर्याय में क्या गे होगा, 2 में क्या गे होगा, 3 में क्या, 4 में गे, 5 में, 6 में गे पता है ना। तो अब ये ज्ञान की पर्यायों का गे बदलता रह रहा है, और ये गेयों का बदलना, जो नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न हो रही है, ये नवीन नवीन जो गे आ रहे हैं, ये क्रमबद्ध तरीके से आ रहे हैं या क्रमबद्ध से आ रहे हैं? क्रमबद्ध से आ रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, सिर्फ क्रमबद्ध का निर्णय किया। अभी तक हम क्या करते हैं, ज्ञान में किसी गे को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ये चीज जानने में आए, ये चीज जानने में ना आए। देखो मैं पर का कुछ कर सकता हूं, ये बात तो बहुत दूर रह गई। मेरे ज्ञान की पर्याय में कौन सा गे आए, अभी तो कहते हैं इस चीज से भी बहुत बाहर निकल जाओ। क्यों? क्योंकि गे का स्वभाव ऐसा ही है, वो ज्ञान में अपने क्रमानुसार जानने में आएंगे, लेकिन चाहे कोई सा भी गे तुम्हारे ज्ञान में जानने में आए, वो कोई भी गे ज्ञान को गे नहीं बना देगा। बात समझ में आई? ज्ञान कभी भी, क्योंकि ज्ञान में जानने में कौन से गे आ रहे हैं, अभी हम सबकी ज्ञान में प्रतिबिंबित सारी गेयावली प्रायः अभी हमारे लिए पौद्गलिक ज्यादा है, या तो उसमें वर्णादि जानने में आ रहा है या रागादि जानने में आ रहे हैं। अपने अपने अंदर भीतर में बैठकर शांति से विचार करो तो है ये बात समझने में आने वाली। मैं भी ऐसे कितना ही बोलता रहूंगा तो बात समझ नहीं। देख लो, महसूस करके देखो अपने अंदर क्या जानने में आता है। गुरुदेव ये जब चर्चा करते हैं, अध्यात्म स्थान की चर्चा करते हैं ना, तो कहते हैं आबाद दिगंबर ने अलावा कहीं नहीं, श्वेतांबर मां पण नथी। जिस श्वेतांबर पंथ में 46 साल बिताकर आए, तो वो हमारे व्यक्तिगत कितना बड़ा आग्रह बन जाएगा। जहां और कोई भी इंसान जिस स्थान पर युवा होता है ना, सबसे ज्यादा प्यार उसी से करता है। आप किसी हॉस्टल में जब बड़े होते हो पढ़कर, जब आप 9th 10th के बाद आपका किसी हॉस्टल में एडमिशन करा दिया जाए, और जिस भी जगह पर आप युवा होगे, आप किसी गांव में युवा होगे तो आपको उस गांव से सबसे ज्यादा प्यार होगा, शहर में युवा होगे तो शहर से होगा, जहां भी होगी। अब आप सोचो, एक व्यक्ति बचपने से लेकर युवावस्था और युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक जिस संप्रदाय में रहकर पला बड़ा, जो उसका कितना गहरा अहंकार हो जाना चाहिए था, लेकिन उन गुरुदेव श्री को जब ये समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाश के 2 ग्रंथ मिले, तो उन्होंने कहा कि भैया ये वाली बात तो श्वेतांबर मां पढ़ना थी। और अपने गुरु से ये बोला, अपने गुरु का बहुत सम्मान करते थे। वो कहते थे बहुत भला मानस छे, सरल मानस छे, अपने गुरु के लिए, जिनसे उन्होंने श्वेतांबर पद की दीक्षा ली थी, पर दृष्टि सम्यक न थी। ये क्योंकि ये जो बात है, आपका व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, उजला हो सकता है, न्याय नीति प्रिय हो सकता है, लेकिन जब तक दृष्टि सम्यक नहीं होगी तब तक कल्याण नहीं होगा। तब वे कहते हैं कि ये बात तो श्वेतांबर मां पढ़ना थी, क्योंकि श्वेतांबर अनादि नो तो अनादि का तो नहीं है ना, 2000 वर्ष पहले उत्पन्न हुआ, और ये सर्वज्ञ की बात ये अनादि की है। क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय जब भी किसी को मिलेगा, इसी के आधार से, इसी के आश्रय से मिलेगा। तो वो ज्ञान स्वभाव और गे स्वभाव को बताते हुए ये कहते हैं कि गे की जो आवलियां हैं, ये एक के बाद एक क्रमबद्ध हैं, लेकिन ज्ञान सामान्य, ज्ञान कभी गे नहीं होता। और जब आप गे की क्रमबद्धता को जान लेते हो तो स्वाभाविक रूप से आपकी दृष्टि गेयों से हट जाती है, और कहां टिक जाती है? ज्ञान भाव पर टिक जाती है। इस पूरे के पूरे 8-10 प्रवचनों के सार को समझ लो, गुरुदेव के एक वाक्य में प्रस्तुत किया जाता है। स्वभाव के सन्मुख होकर जब क्रमबद्ध का निर्णय किया जाए तो भव उड़ जाते हैं।
भाव उड़ जाते हैं मतलब कौआ बउआ नहीं बन जाते, कौआ कबूतर बन के नहीं उड़ जाते, उड़ जाते हैं मतलब भव नहीं रहते। जो इन गेयों की क्रमबद्धता को जानकर स्वभाव की ओर उन्मुख हो जाता है, स्वभाव सन्मुख हो जाता है, उसके भव नहीं रहते। ये है ज्ञान स्वभाव और गेय स्वभाव। इससे हमें ये पता चलता है जीव कभी अजीब नहीं होता, अजीब कभी जीव नहीं होता। ये कर्म प्रकृतियां मेरे से अनादि संबंध रखे हुए हैं, लेकिन ये कर्म प्रकृतियां कभी मेरा स्वरूप नहीं बनती। ये सबसे बड़े कमाल की बात है। और ये बात अभी आने वाली है एक बार और अध्यात्म स्थान में। अब ये पढ़ लेते हैं अपन नहीं तो ये चर्चाएं तो जिस ट्रैक पर चली जाती हैं वहीं की होकर रह जाती। देखो कल हमने एक वाक्य पढ़ा था, अभी हम गाथाओं के पाठ को छोड़ते हैं, इन्हें कल पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, पेज दूसरे नंबर के बोल पर आते हैं। जो सुगंध और दुर्गंध है वह सर्व ही जीव की नहीं है। क्यों नहीं है? भजन काय पे होना चाहिए। कल एक बात बोल दी थी जल्दी जल्दी में, वो मेरे से भी निकल गई, लेकिन मैंने ध्यान बाद में दिया उस पर। वो बात ये थी कि चर्चाओं का विस्तार हो सकता है, चिंतन का विस्तार हो सकता है, अनुभूति का कोई विस्तार नहीं है। और देख लो इसको आप कर लो, इस पूरी टीका का आप क्या कर कहते हैं एनालिसिस करो, इसको डिकोड करो, तो इसका आधा हिस्सा काय में आएगा? ये पुद्गल द्रव्य का परिणाम है और अनुभूति से भिन्न है। बस अब इतना सा हिस्सा आप एक साइड रख लो, और बाकी सब क्या है? बाकी मैं क्या नहीं हूं, क्या नहीं हूं, क्या नहीं हूं, क्या नहीं हूं, ये सब है ना। अब आप इस टीका को आधा कर सकते हो, 50% इसका कट शॉर्ट कर सकते हैं क्या? जैसे मैथमेटिक्स वगैरह में होता है ना, कॉमन अंक को बाहर निकाल लिया और बाकी सब चीजें ब्रैकेट के अंदर लिख दी। तो ऐसे ही आप ये सब पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। जैसे इस बोर्ड पर मैं लिखूं ये सब पुद्गल द्रव्य का परिणाम है और अनुभूति से भिन्न है, तो अब इसे मैंने बाहर लिख दिया। अब क्या पुद्गल द्रव्य का परिणाम है ऐसा ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता जाता हूं, रूप, रस, गंध, संगनन, संस्थान, है ना, शरीर, योग स्थान, मार्ग स्थान, जीव स्थान, फिर उनके भेद भी बनाते जाओ। लेकिन बोलो आधा हो गया कि नहीं हिस्सा? तो बोलो विस्तार किसका नहीं है? अनुभूति का कोई विस्तार नहीं है, लेकिन इसकी गहराई बहुत है। गुरुदेव के सामने लोग आके बोलते थे आप 3-3 साल तक समय सार चलाते रहते हो सभाओं में, हमने तो 5 दिन में बाची डाला हमने तो 5 दिन में पढ़ डाला। क्या है हमने इसमें ऐसा क्या है समय सार में? 5 दिन में पढ़ दिया। अरे 5 दिन में क्या, 1 दिन में पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। 1 दिन अच्छे सुबह से बैठ जाओ और गाथाएं यदि पढ़ोगे तो 415 गाथाएं, टीका मत पढ़ो, मूल जो समय सार था तो 415 गाथाएं मतलब कितनी लाइन? 830 लाइन। अब 830 लाइनों को यदि आप कागजों में लिखोगे तो 20 लाइन का एक कागज होता है। 10 गाथाओं को आपने ऑलमोस्ट 1 पेज में यदि लिख दिया तो कितने पेज लगने वाले हैं? लगभग 40 पेज। 10 गाथाएं तो 1 पेज में हो गई ना, अब 40 पेज पढ़ने में कितनी देर लगने वाली है? तो ऐसे तो आप तो बहुत जल्दी पढ़ सकते हो, आपने 5 दिन भी क्यों लगाए? और ढंग से कोई टीका भी पढ़ने बैठ जाए ना तो भी 1 दिन में पढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गहराई में उतरने में तो अनंत काल लग गया, अभी तक नहीं उतर पाए, अनंत काल। और ये भाव भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, यदि हम सिर्फ इसकी चर्चा में ही मगन रह जाएं और इसकी अनुभूति तक ना पहुंचे। और ये बात अनुभूति की, अनुभूति से भिन्न है। अब मैं इसे नहीं कह सकता इससे ज्यादा, इसे तो अमृत चंद्राचार्य नहीं कह पाए तो मैं क्या कहूंगा, वो भी तो नहीं कह पाए ना अनुभूति से भिन्न। अब मैं कैसे बता दूं कि अनुभूति से भिन्न है? अभी समझ में आया? एक शादी समारोह में एक पत्नी को हजारों पुरुष दिख रहे थे और एक पति देव भी दिख रहे थे। पति देव काले पीले हो सकते हैं और बाकी बहुत सुंदर सुंदर लोग भी वहां पर मंडरा रहे थे, है ना। अब आप ये बताओ कि वो हजारों आदमियों में वो एक व्यक्ति की भिन्नता कैसे महसूस की जा सकती है? अगल बगल में खड़े हुए आदमी को वो भिन्नता महसूस नहीं होगी जो सिर्फ उस स्त्री को महसूस हो सकती है। अब वो कहने अरे वो हमारे उनको बुला देना, तो अब वो दूसरे व्यक्ति को कैसे बताए हमारे उन कौन है? हजारों लोगों में हमारे उनको बुला दो। कैसे बुलाए? तो वो कहे कौन से बुलाए? जो सबसे अच्छे लग रहे हैं उनको बुलाएं।
अरे सबसे अच्छा मेरा नहीं है, जो मेरा है वही सबसे अच्छा है ना। सबसे अच्छे की क्या परिभाषा? सबसे अच्छे की परिभाषा सब्जेक्टिव हो सकती है, और सब्जेक्टिव मेंटेलिटी से तो बाहर निकलना है। जैन दर्शन ऑब्जेक्टिविटी का नाम है, सब्जेक्टिविटी का नहीं। समझ में आया? ये चीज अच्छी है, ये बुरी है, ये सब्जेक्टिव मेंटेलिटी है, ये आपके लिए अच्छी बुरी हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी से देखा जाए तो ये पर है। ये बगल में जो मकान है वो अच्छा है कि बुरा है? बोलो। हमारे चाचा ताऊ काका अच्छे हैं कि बुरे हैं? ये सब्जेक्टिव आंसर हो सकता है। देखो, एक भाई अपने ही भाई को पसंद नहीं करता और दोनों भाई किसी और के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो यदि उनमें कोई कमी होते तो वो किसी के प्रिय नहीं होते, लेकिन चूंकि वो किसी के प्रिय हैं, इसका मतलब उनमें अच्छा बुरा पना कुछ भी नहीं है। ये अच्छे बुरे पने का भेद तो सब्जेक्टिविटी है। आप ऑब्जेक्टिविटी से देखो, ऐसे ही पर द्रव्य ऑब्जेक्टिविटी से देखो, पर द्रव्य पर है तो वो अच्छा बुरा कैसे हो सकता है? ऐसे ही मैं हूं, वो अच्छा बुरा नहीं हो सकता। मैं हूं, बस ये चीज बड़ी बात है। ऐसे ही वो पत्नी से पूछो कि हमारे उनको बुला दो, अब उनकी क्या परिभाषा हो सकती है? जो 6 फुट के हैं, 6 फुट के तुम्हारे नहीं है, 6 फुट के तो 10-20 और हो सकते हैं। समझ में आया? ऐसे ही आप और कहो कि वो ये शर्ट पहने हैं, वो गोरे हैं, वो काले हैं, उनकी नाक ऐसी है, उनके बाल ऐसे, कहते हैं ये कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें अनुभूति से भिन्न है। वो मेरे हैं, वो इसलिए मेरे नहीं है क्योंकि वो गोरे हैं, वो इसलिए मेरे नहीं है कि वो हरे हैं, नीले हैं, पीले हैं, सांवले हैं, इसलिए किसी भी चीज से मेरे नहीं, वो मेरे हैं। और बाकी सारी चीजें जिनसे आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हो वो सब अनुभूति से भिन्न है। समझ में आया? ऐसे ही आगम जीव को आइडेंटिफाई करता है अलग अलग मार्ग स्थानों में, गुण स्थानों में, लेकिन आप अनुभूति से पूछो तो ये स्वरूप संचेतन की दशा में वो कैसे हैं? वो अनुभूति से भिन्न है। अब इस चीज को कैसे बताएं? बताओ, वो कैसे बता सकती है? वो जब आप अपनी रागात्मक प्रीति को नहीं बता सकते तो जो समता का कारण है, ऐसी अनुभूति को कैसे बता सकते हो शब्दों से? और हमें शब्दों से बताना है तो इसलिए ये बात में जितनी गहराई है, ये बात कही नहीं जा सकती कि रूप रस गंध ये मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो अनुभूति से भिन्न है। अच्छे और बुरे से तय नहीं होगा, ये मेरे स्वा और पर से ये भिन्नता भाषित हो सकती है। चलो आगे क्या बढ़े, समय हो गया है ना। बस ये 4 बोल पढ़ लेते हैं सिर्फ, ताकि हम सीधे कल 6वां बोल शुरू करेंगे। 5 बोल पढ़ लेते हैं। जो कड़वा, कसायला, चरपरा, खट्टा और मीठा रस है, वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है। जो चिकना, रूखा, ठंडा, गर्म, भारी, हल्का, कोमल अथवा कठोर स्पर्श है, वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है। और जो स्पर्श आदि सामान्य परिणाम मात्र रूप है, वह जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है। यहाँ बस इतना सा आपको बताना है कि यहाँ 5वें नंबर के बोल में मैं रूप से भिन्न हूं ऐसा कहा, और पहले नंबर के बोल में मैं वर्ण से भिन्न हूं ऐसा कहा। इनमें क्या अंतर है? मैं वर्ण और रूप एक ही चीज तो हो गए। हाँ, इस बोल में आंसर दिया, इस पर सादी सामान्य रूपिणः पुद्गलः। इसका मतलब क्या होता है? रूपिणः पुद्गलः का मतलब क्या होता है? रूपिणः पुद्गल का मतलब होता है स्पर्श, रस, गंध और वर्ण चारों के योग से जो बना वो कहलाता है रूप, और ऐसे चारों से युक्त जो होता है वो रूपिणः पुद्गलः। वो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वंतः पुद्गलः। तो रूप अकेला कहकर इन चारों गुणों को सामान्य रूप से गर्भित कर दिया, और वर्ण कहकर स्पेसिफिकली किसको लिया गया? वर्ण को ही लिया गया। तो वर्ण में हरा, काला, सफेद, पीला, इन सब रंगों को लिया गया, और रूप में कहा गया स्पर्श आदि सामान्य जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। मैं वैसा नहीं हूं, क्योंकि अनुभूति में, स्वरूप संचेतन में मुझे ये रूप आदि गुण नजर नहीं आते। ऐसी चर्चा भी हमने की है। अभी तो 9 कर्म से भिन्नता बताई है, आगे द्रव्य कर्म से बताएंगे, फिर भाव कर्म से बताएंगे,
फिर भेदों से बताएंगे और पर्यायों से बताएंगे। तो किन किन चीजों से हो जाएगी? नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, पर्याय और भेद। इन सब से मैं भिन्न हूं। क्यों? क्योंकि ना मुझे अनुभूति में भेद दिखते हैं, ना अनुभूति में पर्याय दिखती हैं, ना अनुभूति में द्रव्य कर्म, नौकर्म और भाव कर्म दिखते हैं। आगे चर्चा कल का।